कर दुल्हन बना करके रमा को आंगन में ले तो आते हैं, पर उन्हें चिंता बहुत बड़ी हो जाती है। धीरे धीरे काफी समय के बाद में इधर माता रमाबाई विचार करती हैं, पता नहीं हमसे कुछ गलती हो गई, क्या बात है, चेहरे पर उदासी है। इधर तब तक एक इनके मित्र थे जिनका नाम था कैलुषकर। कैलुषकर जी का इधर आगमन हो जाता है। भीमराव चिंता में बैठे हुए थे। जिस समय कैलुषकर जी का आगमन हुआ है, कैलुषकर ने देखा तो कहने लगे, अरे भीमराव अंबेडकर, तुमने शादी कर ली? जल्दी बढ़े और ट्रेन छूट गई का? कैलुषकर ने जैसे ही मित्र को देखा, भीम ने जैसे ही अपने मित्र को देखा, तुरंत सीने से लगा लिया, अरे भैया बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, और ये क्या भाभी जी हैं? हाँ, तुमने शादी कब कर ली? हो गए काफी दिन। अच्छा चलो, अच्छा तुम्हारे चेहरे पे उदासी कैसी, क्या हुआ? भीमराव अंबेडकर कहने लगे, क्या बताएं मित्र, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है और हम पढ़ना चाहते हैं, पर ये गरीबी घर में बहुत ज्यादा है। कैलुषकर इधर कहने लगे हैं कि भीम भैया, ये तुम बुरा ना मानो, तुमसे एक बात कहें। हाँ बताओ। जो गायकवाड़ महाराज हैं, उन्होंने 25 रुपया छात्रवृत्ति देने का ऐलान किया है गरीब बच्चों के लिए। हम आपकी मुलाकात करा देते हैं, तुम मेरे साथ में इसी वक्त चलो। हे मित्र, हाँ, क्या कैलुषकर मेरी मदद करेंगे? अवश्य करेंगे। अगर मेरी मदद करते हैं तो हम लोग चलते हैं। ठीक है चलो। आज गायकवाड़ महाराज कैलुषकर भीमराव अंबेडकर के साथ चल देते हैं। इधर बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ का दरबार लगा हुआ है। इधर भीम और भीम के मित्र कैलुषकर चल देते हैं। आज धीरे धीरे भीम जाकर के गायकवाड़ महाराज के पास में जाकर के इधर पहुंच जाते हैं। गायकवाड़ महाराज ने जैसे ही देखा है भीम को और साथ में देखा है कैलुषकर को, तो कैलुषकर से कहने लगे हैं कि तुम्हारे साथ में ये कौन है नौजवान लड़का? ये हमारे मित्र हैं, आस लगा करके तुम्हारे पास आए। तुमने जो 25 रुपया छात्रवृत्ति देने का ऐलान किया है, ये पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं, तुम ये पढ़ना चाहते हैं। अच्छा जरा मुलाकात कराओ। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। हमलाई को सेवा क्या है? हे महाराज, हाँ, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, और ये हमारे मित्र कैलुषकर, इन्होंने मुझे बताया कि आप गरीबों की सेवा करते हैं। अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छे छात्रवृत्ति से पास हुआ है, उसको आप अपनी छात्रवृत्ति देने का काम करते हैं। मैंने बहुत बड़ा नाम सुना है महाराज, और उसी आस से मैं आया हूँ आपके पास। अवश्य आपकी बात सुनी जाएगी। महाराज गायकवाड़ ने किया महान काम, गरीब छात्रों के लिए कर दिया है ऐलान। अच्छा भीम, एक बात बताओ, तुमने पढ़ाई कितनी कर ली है? हे महाराज, मैंने इंटर किया है। और आगे? हे महाराज, हाँ, मेरा कुछ पता नहीं आगे मैं कहाँ तक पढ़ूंगा, कहाँ तक क्या करूंगा। आप बस आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं आगे की पढ़ाई कर सकता हूँ। अवश्य अवश्य। आज भीमराव अंबेडकर कहने लगे हैं, महाराज सुनो, मैं तुम्हारे पास में आस लगा करके आए हैं। इसी बीच में 50 राष्ट्रपिता सुरेंद्र
करुआ अमाऊ से चल करके 50 राष्ट्र में भेंट कर रही हैं। उपदेश राजवंशी भैया जी गढ़ी से 20 राष्ट्र में भेंट कर रही हैं। 20 राष्ट्र में तेज राम राजवंशी भैया जी गढ़ी से भेंट कर रही हैं। राम नरेश उर्फ भूरे जी की तरफ से प्रधान जी अकोइया से 200 राष्ट्र में भेंट कर रहे हैं। कमलेश उर्फ छोटू गढ़ी से 200 राष्ट्र में भेंट कर रही हैं। सुरेंद्र मिस्त्री भैया जी सेनपुर से 100 राष्ट्र में दान कर रहे हैं। कहने लगी है, सुनो। गरीबों के पानागी, गरीबों के पानागी, अर्ज मेरी सुन लेना। लगे हैं, हम आस लगा के तुम्हारे पास में आए हैं महाराज, मुझे खाली हाथ मत लौटाना। महाराज ने जैसे ही सुना तो कहने लगे, ये बताओ तुमने कहाँ तक तुम्हारी पढ़ाई है? महाराज हाँ मैंने इंटर किया है। इंटर तुमने? अच्छा हमें एक बात बताओ, कहिएगा महाराज। तुम आगे पढ़ करके क्या करना चाहते हो? हे महाराज हाँ मैं पढ़ लिख करके कुछ उद्धार करना चाहता हूँ इस भारत देश का। इस भारत देश पर हम इन लोगों को देखते हैं महाराज, ये सभी समाज के लोग एक दूसरे में लड़ झगड़ रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। हे महाराज मैं चाहता हूँ पढ़ लिख करके इन लोगों को एकता का सम्मान दिला सकूं महाराज, इस समाज की सेवा कर सकूं। इतने बच्चन को सुना है महाराज चौंक जाते, कहते अरे ऐसा बेटा तो मेरी रियासत में होना चाहिए। तो गायकवाड़ महाराज कहने लगे हैं, देखो भीमराव अंबेडकर, कहिएगा महाराज कि हम तुम्हें पढ़ाई की जितना भी पैसा लगेगा, पढ़ाई के लिए हम पैसे तुम्हें अवश्य देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी यहाँ रियासत में 10 वर्ष तक नौकरी करनी होगी, सेवा करनी होगी। हे महाराज हाँ धन्य हो गया मैं आपके बाड़ी सुन करके। अरे महाराज हमें और क्या चाहिए, अरे पढ़ने के लिए पैसा मिलेगा और घर चलाने के लिए नौकरी मिलेगी। महाराज मैं धन्य हो गया, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अरे ये कैसा बालक है? अच्छा भी मैं एक बात बताओ,
कहिएगा। तुमने बहुत आसानी से कह दिया कि हम पढ़ाई भी कर लेंगे और नौकरी भी कर लेंगे। ये सब एक साथ कैसे कर लोगे? समाज सेवा, नौकरी और पढ़ाई, ये बहुत कठिन है ना। जिसको दुख होते हैं वो सब कुछ कर सकता है, और ये सब बात मेरे पे छोड़िएगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। ये गायकवाड़ महाराज तुमसे खुश हुआ भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई में जो पैसा लगेगा तो हम अवश्य लगाएंगे। तुम्हें हमारी रियासत में 10 वर्ष तक नौकरी करनी होगी। ठीक है महाराज, मैं तैयार हूँ। इसी बीच में दानदाता भाइयों ने दान किया है। बीच में महाराज ने कहा है तुम्हें 10 वर्ष तक नौकरी करनी होगी। आज भीमराव अम्बेडकर खुश हो जाते हैं। कोई बात नहीं महाराज, हम अवश्य सेवा करेंगे। आज भीमराव अम्बेडकर महाराज से विदा लेने के बाद में चले आते हैं। इधर मैया रमाबाई आंगन में बैठी हुई हैं। इधर जैसे भीमराव अम्बेडकर अपने घर पर जा करके पहुंचे हैं, जा करके रमा से कहने लगे, रमा, ए रमा, रमा, तुम्हें नहीं पता है मुझे नौकरी मिल गई। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आज रमाबाई मैया बड़ी खुश हो जाती है, मेरे पिया को नौकरी मिल गई। कोई बात नहीं, आप नौकरी करिएगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई हम करते रहेंगे। अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इधर भीमराव अम्बेडकर रमाबाई से अनुमति मांगने के साथ साथ कहते हैं, रमा, हम अपनी पढ़ाई भी कर लेंगे, साथ साथ में जो हमें नौकरी करने का मौका मिला है हम वो नौकरी भी करेंगे। ठीक है रमा, तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा, मैं जा रही है, आज हमारा पहला दिन है। इधर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वहां से चल देते हैं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पहला दिन है, जा रहे हैं अपनी ऑफिस में। धीरे 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 चलते हुए चले जा रहे हैं। रमाओ से कहा तुम अपना घर में रहना। बाबा साहब वहां से चले जाते हैं। आज जैसे ही ऑफिस में जाकर के इधर पहुंच जाते हैं, इधर चपरासियों को पता चला है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं वो एक गरीब घराने से हैं, दलित समाज से हैं। उस समय का जिक्र जिस समय ये भारत देश में छुआछूत की बहुत ही ज्यादा बीमारी फैली हुई थी। धन्य बाबा साहब जैसे ही अपनी ऑफिस में जाकर के पहुंच जाते हैं, चपरासी ने जैसे ही देखा तुरंत टाट पट्टी को समेट लिया। अरे ये अम्बेडकर आ रहा है। भीमराव अम्बेडकर चेहरा उतर जाता है, हमारे साथ में इतना बड़ा अन्याय। धन्य, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जाकर के अपनी ऑफिस में पहुंच जाते हैं। जैसे ही अपनी ऑफिस में जाकर के पहुंचे हैं, टाट पट्टी को समेट लिया। रे ये भीमराव अम्बेडकर है, इसकी इतनी औकात है। बाबा साहब का जिस समय पहले दिन अपमान हुआ तो बाबा साहब घूंट पी के रह जाते, कोई बात नहीं। इधर धीरे 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 प्रत्येक दिन भीमराव अम्बेडकर का आवागमन लगा रहता है। भीमराव अम्बेडकर ने जिस समय एक चपरासी से फाइल मांगी है, फाइल मांगी है कि एक चपरासी फाइल लेकर के आओ। चपरासी जाता है, पहले देखता रहता है, फाइल उठाता है और दूर से फेंक देता है, लेकिन हाथ में नहीं दी है फाइल। भीमराव अम्बेडकर कहने लगे, बेवकूफ भाई, क्या दिखाई नहीं देता है, फाइल फेंक कर देता है। जैसे बैठो तैसे बैठो, तुम मुझे पता है तुम बहुत बड़े अफसर बन के आ गए हो। उठा लो अपना फाइल, शांत हो जाओ। तुम्हें दिखाई नहीं देता एक में ऑफिसर और तू कैसे बात करता है? मैं आगे सिखाने के लिए, अपना काम करो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चुप हो जाती हैं। उस समय बाबा साहब के सामने अनेकों लोगों की संख्या लगी हुई थी, काफी लोग खड़े हुए थे, कुछ बैठे थे, बाबा साहब से कुछ बात करना चाहते थे। धन्य भीम
भीमराव अंबेडकर को कुछ दिनों के बाद में ऐसा ही समय व्यतीत होता रहा। एक दिन की जिक्र है, वैसे तो बाबा साहब पानी लेकर के बैठा करते थे, एक दिन पानी भूल जाते हैं लेना, तो प्यास लगी है। तो बाबा साहब ने कहा कि मुझे प्यास लगी, कोई मुझे पानी पिला दे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने चपरासी से कहा, ए चपरासी, प्यास लग रही है, पानी भर लाओ थोड़ा सा। चपरासी कहने लगा, बैठ जाते, पानी नहीं पिया जाता है। बाबा साहब कहने लगे, तुम एक चपरासी हो, उसी हिसाब से रहो। मेरे भैया हाथ में पानी नहीं दिया, दूर से बढ़ा दिया है। बाबा साहब ने कहा, मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा शिक्षित हूँ, लेकिन मेरी बैलू, ए चपरासी, तेरा दिमाग खराब है क्या? बात है, हाथ में दे देता तो कौन सी परेशानी आ जाती। चपरासी कह रहे, चुपचाप बैठे रहो, एक तुम्हें पानी दे रहे, मेरे ऊपर से बकवास कर रहे, बैठ जा। बाबा साहब घूंट पी करके रह जाते, बैठ जाते हैं। आज बाबा साहब का प्रत्येक दिन अपमान हो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। मेरे भैया, बाबा साहब ने विचार किया, पायल देते फेमस नोच पिलाई। गम का घूंट पी पी के रह जाते हैं। हमारा प्रत्येक दिन यहाँ अपमान होता है, कहाँ तक सहन किया जाए। इधर धीरे 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 और समय व्यतीत हुआ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी ऑफिस को बंद किया और जो किराए पे कमरा ले रखा था वही की सीध लगा लेते हैं कि हमें अपने कमरे पर जाना चाहिए। ऑफिस को बंद किया, चल देते हैं। इधर जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने कमरे पे जाकर के पहुंचे तो भीमराव अम्बेडकर ने देखा जो मकान मालिक था भीमराव अम्बेडकर का सारा सामान निकाल निकाल करके बाहर फेंक दिया और उस कमरे में ताला मार दिया। भीमराव अम्बेडकर ने जैसे ही देखा तो आकर के कहने लगे, अरे रे ये क्या हो रहा है? मैंने कहा तुम्हें पूरे पैसे नहीं दिए। भैया ये क्या कर रहे हो भैया? अरे सुनाई नहीं देता है। ए भीम, तूने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया कि तू एक गरीब का बच्चा है, दलित का बच्चा है और तूने यहाँ पे कमरा लेकर के हमारा इस कमरे को तूने अपवित्र कर दिया। तो नेक भी लाज नहीं आई, बता नहीं सकता था और सारा कमरा धुलवाना पड़ेगा। भैया हाँ। ये हमारा सामान क्यों निकाल रहे हो?
अरे हमने क्या गुनाह किया है? हम रही तो रहे हैं तुम्हारे कमरा में, गंदगी नहीं है, साफ रखता हूँ। मुझे पता है, लेकिन हम तुम जैसे को कमरा नहीं देंगे, तुम्हारे लिए बंद है। चले यहाँ से, अपना सामान उठाओ, चले जाओ, चले जाओ। भैया हाँ, देखो इतनी रात हो रही है, शाम का वक्त है, मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जाओ, कहीं भी, पर यहाँ तुम्हें जगह कोई नहीं है। आज रात को रुकने दो, कल सुबह। कदाप नहीं, सामने उठाओ, जाओ यहाँ से। भैया हाँ, ऐसा मत करो, मैं इतनी रात में कहाँ जाऊँ? अरे कहीं भी जाओ, कहीं जाओ, पर चले जाओ यहाँ से। भैया कोई जगह नहीं है। भैया मैं तुम्हारे हाथ कितना भी हाथ जोड़ो, चाहे पैर छुओ, कुछ भी करो, चले जाओ यहाँ से। भीमराव अंबेडकर ने कहा, अंधेरी रात है, ठंड पड़ रही है, सामान लेके आधी रात में हमें कौन जगह दे देगा, हम कहाँ रहेंगे? मेरे भैया, उस मालिक ने ताला मार दिया, भीमराव अंबेडकर के लिए कोई जगह नहीं दी। कितनी कठिनाइयों का सामना किया। इधर तो पूरे दिन के हारे थके थे, इधर शाम के लिए विचार किया कि विश्राम करेंगे, वो भी निकाल के फेंक दिया सामान। आज ज्यादा परेशान हो जाते हैं। भीमराव अंबेडकर ने सामान उठाया, विचार किया, अब हम घर वापस चले जाएंगे, अब ये नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रत्येक दिन हमारा अपमान होता है। कहाँ तक हम सहन करें, कहाँ तक? अब हम पढ़ लिख करके कुछ ऐसा काम करेंगे, क्योंकि इतना हम पढ़े लिखे हैं, हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी हमारे लोगों की, गरीब लोगों की क्या वैल्यू है? इसलिए अब हम नौकरी नहीं करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपना सामान उठाया और चल देते हैं। विचार किया, अभी टाइम है, हमें ट्रेन मिल जाएगी, हम आराम से बैठे चले जाएंगे और घर जाकर के गायकवाड़ महाराज के लिए पत्र, इस्तीफा पत्र लिख करके दे देंगे कि महाराज, चाहे हमें तुम पैसा दो या ना दो, लेकिन हम ये नौकरी कदाप नहीं करेंगे। सामान लेकर के भीमराव अम्बेडकर चलते हुए चले जा रही है। पहले कुछ भी वाहन नहीं, तो उस समय का जिक्र है, जिस समय भाइयों की बारात जाती थी बैलगाड़ी पे, बैलगाड़ियों पे बारात जाती थी। उस जमाने की बात है। अगर कहो कि ब्याह शादी में चरपैया मिल जाती, चार पाई, तो बहुत बड़ा दहेजा मानते थे, धन्य है। उस समय का जिक्र है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चलते हुए चले जा रही हैं। विचार किया, अभी थोड़ा समय है, उधर कुछ वाहन नहीं मिल रहे हैं। तांगा चला करते थे, तांगा, घोड़े वाले तांगे, भागते हुए जा रहे हैं, पर उनके लिए कोई सवारी नहीं मिली है। पैदल चलते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। विचार किया, अभी टाइम है, मुझे अभी ट्रेन मिल जाएगी। मेरे भैया, जैसे ही स्टेशन पे जा करके थोड़ी दूर के लिए रह जाती है स्टेशन, आज चलते हुए चले जा रहे हैं भीमराव अंबेडकर। जैसे ही स्टेशन पे जाकर के पहुंचे, ट्रेन छूट जाती है। जैसे ही स्टेशन पे जाकर के पहुंचे हैं, तब तक ट्रेन छूट जाती है। बाबा साहब स्टेशन पे घुटुओं के बल बैठ जाते हैं। विधाता, अब क्या होगा? अब तो कई दिनों बाद ट्रेन आएगी, अब हम इतनी जल्दी कैसे पहुंच पाएंगे घर? यहाँ मुझे किराए पे कोई कमरा भी नहीं देता है, और यहाँ मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है जो हम पेट भर के खाना खा लें। अपने घर रहते कम से कम अपनी पत्नी से तो जाकर के कुछ ना कुछ बात करते, लेकिन अब क्या किया जाए? यहाँ मुझे ट्रेन मिलने वाली थी, ट्रेन भी हमारी छूट गई। आज भीमराव अंबेडकर को बहुत दुख हुआ। स्टेशन पर बैठ जाते हैं, वहां से उतर करके एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। आंखों में आंसू भरे हैं और कहने लगे हैं,
आंखों में आंसू भर करके भीमराव अंबेडकर कहने लगे हैं, बारी अखियन मेरी भीम की छूटी गई रे बबकारी रे। आंखों में आंसू हैं। हाय विधाता, तूने ऐसी हमसे विपदा क्यों डाली? सारा दुख तुमने मेरे ही सर पे मर दिया है। क्या बात! आज भीमराव अंबेडकर के आंखों में आंसू हैं और गायकवाड़ महाराज के लिए एक पत्र लिखने लगे हैं। महाराज, अब ये नौकरी हम नहीं करेंगे क्योंकि मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान हूँ, मेरी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। महाराज, हम इस नौकरी से इस्तीफा पत्र दे रही हैं और लिखने लगी हैं। उस पत्र पे लिखा है, भीमा पत्र लिखते हैं, भीमा पत्र लिखते हैं और बैठे अकेले, भीमा पत्र लिखते हैं, बैठे अकेले।
ये नौकरी हमें नहीं करनी है, क्योंकि हम प्यास से बैठे रहते हैं, मेरा अपमान होता है, चपरासी मुझे पानी नहीं देता है, टाट पट्टी को समेट लेता है, मैं कहाँ तक सहन करूं महाराज, मुझे क्षमा करना, ये नौकरी हम नहीं करेंगे। पत्र लिख करके डाल दिया और इधर एक वृक्ष के नीचे बैठकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुत रोए, बहुत ज्यादा रोए कि पता नहीं समाज का कब भला होगा। पढ़े लिखे एक मेरी कुछ वैल्यू नहीं है, मेरे भाइयों की, लोगों की, गरीब नारियों की क्या वैल्यू है। जिस समय मैं घूम करके देखता हूँ इस भारत के नगरी के कुछ लोगों के लिए देखता हूँ, पूरा तन ढकने का अधिकार नहीं है। हमारी इस समाज की गरीब माता बहनें लोहे के कड़े छले पहनने डोलती हैं, पूरा तन ढकने का भी अधिकार नहीं है। अब ये नौकरी हम नहीं करेंगे, हम इस भारत देश से छुआछूत खत्म करेंगे। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम अपने आप को गोली मार के मर जाएंगे। ये बाबा साहब ने संकल्प भरा था उस बड़ौदा के अंदर एक वृक्ष के नीचे। वो वृक्ष आज भी जीवित है जहां बाबा साहब ने संकल्प भरा था इस भारत देश से छुआछूत खत्म करके जाएंगे, आज भी मौजूद है बड़ौदा के अंदर। इधर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर घर की सीट लगा लेते हैं, ट्रेन से आ तो जल्दी आ जाते हैं, काफी दिन लग जाते हैं। बहुत दिनों के बाद में बाबा साहब अपने घर जाकर के पहुंच जाते। रमाबाई मैया आंगन में बैठी थी। रमाबाई को नहीं पता था कि मेरे पिया जी अचानक आ ही जाएंगे। उस समय रमाबाई के पास 3 बच्चे थे और इधर मैया दूसरे हाल से थी। रमेश, दामोदर और राजरतन, ये 3 बच्चा मैया भीमाबाई के आंगन में थे। इधर मैया दूसरे हाथ से थी। जैसे ही अपने बाबा साहेब को देखा है एकदम खड़ी हो जाती हैं और कहने लगी, बाबा साहेब तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा है और आंखों में आंसू, क्या बात है, ठीक हो ना, क्या हुआ? अरे बात क्या हुई? तुम तो नौकरी करने के लिए गए थे लेकिन तुम्हारे आंखों में आंसू, किसी ने कुछ कहा था क्या? बताओ। आखिर रो के रहे हो, क्या बात है, हमें तो बताओ, क्या बात है? ऐसी नौकरी नहीं करूंगा रमा। क्यों? हे रमा, तुझे पता नहीं है कि तेरे साहब की कितनी बेइज्जती करते थे वो लोग, चैन से पानी नहीं पीने देते थे रमा। अगर चपरासी से फाइल मांगता था रमा, बहुत दूर से फाइल फेंक देता था रमा। रोना रोना बाबा साहब, रोना सब रोना, बात बताओ। जहाँ में रहता था रमा, जिस घर में रहता था, जिस सराय में रहता था, उस सराय का मालिक ने शाम का वक्त मेरे रमा सामान को निकाल करके फेंक दिया। तुम्हें कमरा नहीं दिया रहने के लिए? रात भर का भूखा हूँ रमा, पानी रोना रोना बाबा साहब, तुम रोना, मुझ में तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। लेकिन अब बताओ, तुम नौकरी छोड़ करके चले आए। हमें बड़ी खुशी थी कि मेरे पिया को नौकरी मिल गई और हम खुशी खुशी से इस आंगन में बच्चों के साथ में रहेंगे, मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन जहाँ हमारे पति का मान सम्मान नहीं मिले वहाँ जाना भी बेकार है। ऐसी नौकरी नहीं करूंगा रमा। मुझे पता है, मैं भी नहीं चाहती हूँ जहाँ तुम्हारा अपमान हो वहाँ तुम नौकरी करो, कदाप मत करो। लेकिन हमें एक बात बताओ, अब तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे क्या विचार है? रमा, हाँ, देख रही है तू कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं। इनका उद्धार करना चाहता हूँ। कैसे? अगर तेरा सहारा मिल जाए रमा, अगर तेरा सहारा मिल जाए तो इन माता बहनों के तर पर एक साड़ी देखना चाहता हूँ। लेकिन रमा, सोचता हूँ ये सब कैसे करूँगा, कैसे करूँगा। रोना बाबा साहब, हम तुम्हारे साथ तन मन धन से खड़े हैं, आप हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे साथ में तन मन से खड़े हैं। लेकिन तुम पढ़ना चाहते हो, अब बस तुम पढ़ाई करो,
और तुम बता रहे हो ना इस भारत से छुआछूत खत्म करोगे, माता बहनों की स्थिति को सुधारोगे। जो हमारी माता बहनों को पूरा तन ढकने का अधिकार नहीं है, तुम आराम से जाकर के पढ़ाई करना, भारत देश की छुआछूत को खत्म करना, लेकिन तुम मेरी तरफ गौर से मत। रमा, हाँ, मुझे यहाँ लोग पढ़ने नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे रमा। फिर विदेश जाना चाहता हूँ, वहाँ के लोग तो मुझे इज्जत देंगे, कम से कम लोग मुझे समझेंगे कि हाँ कोई विद्वान है। यहाँ के लोग मुझे नहीं समझते, मुझे कुछ नहीं समझते हैं रमा। बाबा अगर तेरा सारा मिल जाए तो तेरा साहब लंदन जाना चाहता है। ठीक है, आप लंदन पढ़ना चाहते हो, जाओ। हे रमा, हाँ, तूने कैसे कह दिया? देख रही है घर में कुछ नहीं है, खाने को नहीं है रमा, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कैसे ख्याल रखेगी तू? हे बाबा साहब, आप घर की चिंता मत करना, मत करना, घर की चिंता मत करना। इन बच्चों को मैं पाल लूंगी, भीख मांग के पाल लूंगी, किसी के घर में जूठे बर्तन मांज करके इन बच्चों को पाल लूंगी, मैं मेहनत करूंगी। बाबा साहेब, आप मेरी तरफ, इन बच्चों की तरफ मुड़ करके मत देखना, मत देखना, वरना तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा। धन्य रमा तेरी छोटी पत्नी। रमा बाई कहने लगी, तुम पढ़ी हो लंदन जाए सुनो चितलाई, तुम पढ़ी हो लंदन जाए सुनो चितलाई, मुझे करियो घर की चिंता जरा माँ बाई, मेरे नाटक की तुम लगा के पढ़ना ध्यान, तीनों बेटा पास हमारे, तीनों बेटा पास हमारे, है जे मेरी जान, तीनों बेटा पास हमारे। भैया के इतनी बात अभी मैंने कई सुनाई है, मीरा ने सुन के इतनी बात अभी मैंने कई सुनाई है। बाबा साहब ने कहा, रमा तूने बड़ी आसानी से कह दी तुम लंदन पढ़ो, घर में खाने तक को दाना नहीं है, कैसे पालो? इधर ये तुम दूसरे हाल से हो। हे रमा, बाबा साहब ने कहा, रमा मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ? रमा बाई ने कहा, बाबा साहब तुम अपने सपनों को साकार करना, लेकिन घर में इन बच्चों का ख्याल रखना। बाबा साहब कहने लगे, रमा ठीक है मैं लंदन जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है मैं जा रहा हूँ। चलते चलते बाबा साहब ने एक बात रमा से कही, है रमा मैं जानता हूँ मेरे घर में राशन पानी कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति में तुम्हें छोड़ करके हम लंदन जा रहे हैं, वो भी पढ़ाई करने के लिए, और घर में खाने तक को दाना नहीं है, इधर तुम दूसरे हाल से हो, ये 3 बच्चों को तुम कैसे पालोगी? रमा हमें एक बात बता दो रमा, तुम कैसे पालोगी? रमा ने कहा, बाबा साहब चिंता मत करना, हम पाल लेंगे। बाबा साहब चल देते हैं, लौट करके मुड़क करके देखा एक बार, फिर कहा, रमा ठीक है तुमने कह दिया लंदन जाना चाहते चले जाओ, हम चले जाएंगे। रमा जिस समय हम वापस लौट करके लंदन से वापस आए लौट के, ये हमारी फूलों की बगिया है, हमारी ये बगिया कहीं उजड़ ना जाए,
ऐसे ही फूल को सिंचाई रखना, जब मैं लौट करके आई मेरी बगिया मुरझा ना जाए। पवन भैया जी की माता जी की तरफ से 30 अष्टबधाएं भेंट कर रही हैं। भगवान बुद्ध की अनुकंपा बनी रहे, समाज में सम्मान पाती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। भगवान बुद्ध हमेशा दया का हाथ बनाए रखे, ऐसी कामना करती हूँ। बोली भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। आज रमाबाई मैया, बाबा साहब ने कहा ठीक है रमा मैं जा रहा हूँ, मेरी बगिया उजड़ ना जाए। बाबा साहब वहां से चल देते हैं और पीछे मुड़क मुड़क करके देख रही हैं और कह रही हैं कि घर में छोड़ी रमा सीनार, लंदन की लई सी लगाई। कहने लगे बाबा साहब पछता रही है कि पता नहीं हमारी रमा। बिंदा भैया जी की तरफ से 20 शख्स भेंट कर रही हैं। भगवान बुद्ध की अनुकंपा बनी रहे, समाज में सम्मान पाते रहे, ऐसी कामना करती हूँ। कि घर में छोड़ी रमा सीनार, लंदन की लई सी लगाई। और विचार कर रहे हैं बाबा साहिब, कैसे पालेगी बच्चे प्यारी, घर में है गरीबी भारी। कि घर में छोड़ी रमा सीनार, लंदन की लई सी लगाई। और बाबा साहब कह रहे हैं छोटे छोटे लला हमारे, छोड़ के आए रमा के सहारे। इतने बोझ रमा पे डारे, घर में छोड़ी रमा सीनार, लंदन की लई सी लगाई। बाबा साहब चले जाते हैं लंदन के लिए पढ़ाई करने के लिए। विचार किया है मेरी पत्नी कैसे सामना करेगी गरीबी का। उसके हवाले में 3 बच्चे छोड़ करके आए, इधर दूसरे हाल में। बाबा साहब लंदन जाने के बाद में, बाबा साहब के लंदन जाने के बाद में मैया को जिसमें 9वां महीना लगने के बाद में 10वां महीना लगा, तो रमाबाई मैया ने एक छोटी सी बच्ची का जन्म दिया था। जब बच्ची का जन्म हुआ था तो रमाबाई मैया बड़ी खुशी मनाती हैं। विचार किया, मेरे बाबा साहब कहा करते थे कि रमा हमारे तो 3 बेटा हैं, एक बेटी आ जाए तो हमें बड़ी खुशी मिले। आज बाबा साहब की सारी इच्छा पूरी हो गई, मेरे पति की सारी इच्छा पूरी हो गई। बेटी मांगा करते थे, आज बेटी का ही जन्म हो गया। रमाबाई मैया ने तुरंत अपने पिया के लिए एक पत्र लिख करके भेज दिया कि साहिब हमारे घर में बिटिया का जन्म हुआ है। तो मैं कहा करते थे ना हमारे घर में बेटी आएगी, बेटी हुई है। बाबा साहब बड़े खुशी मनाते हैं। बाबा साहब कहा करते थे कि हमारे घर में एक बेटी आ जाए, बेटी आ जाए उसे गोद खिलाएंगे। इसी बीच में कुछ दानदाता भाइयों ने दान किया है 50 अष्टमुद्राएं।
राजेंद्र राजवंशी गढ़ी से 50 राष्ट्रपिता भेंट कर रही हैं। रणधीर राजवंशी भैया जी गढ़ी से 20 राष्ट्रपिता भेंट कर रही हैं। बनवारी लाल राजवंशी गढ़ी से 20 राष्ट्रपिता भेंट कर रही हैं। सोवरन भैया जी राजवंशी गढ़ी से 100 राष्ट्रपिता दान कर रहे हैं। नरेंद्र राजवंशी गढ़ी से 50 राष्ट्रपिता भेंट कर रही हैं। मुन्नान राजवंशी जी की तरफ से गढ़ी से 20 राष्ट्रपिता भेंट कर रहे हैं। संतोष राजवंशी ये गढ़ी से 50 राष्ट्रपिता भेंट कर रही हैं। भगवान बुद्ध की अनुकंपा बनी रहे, समाज में सम्मान पात्र रहे, ऐसी कामना करती हूँ। इधर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जाने के बाद में रमाबाई मैया उस बच्ची को खिला रही है, बड़ी खुशी मना रही है। पर गरीबी बहुत ज्यादा है, घर में राशन पानी भी कुछ नहीं है। रमाबाई मैया की हालत भी बहुत ज्यादा डाउन है, कमजोर है शरीर। धन्य बेटी मात्र 3 दिन की थी, सारा जितना भी काम था सब अपने सर मड़ लिया। इधर काफी दिनों के बाद में रमाबाई मैया ने जिस समय बच्ची को जन्म दिया है, तब और काफी समय के बाद में और काफी समय के बाद में एक बिटिया जन्मी आई है। रमाबाई मैया ने अपने पति के लिए पत्र भेजा, साहिब हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी बेटी को देख भी नहीं पाया। पत्र द्वारा बाबा साहब ने लिखा है, रमा हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है तो हमारी बेटी का नाम इंदु होना चाहिए। माता रमाबाई ने इंदु ही नाम रखा कि मेरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पत्र द्वारा भिजवाया है इंदु, तो अब इंदु ही नाम रखा जाएगा। आज मैया इंदु बेटी नाम रख देती है। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में घर में गरीबी बहुत ज्यादा है, खाने के लिए कुछ नहीं है। मैया रमाबाई ने विचार किया इन बच्चों को पालने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। वो मांस का लोथड़ा, बेटी मात्र 5 दिन की है, उस बिटिया को घर पे छोड़ दिया। आज मुंबई की गलियों में तसला लेकर के गोबर इकट्ठा करने के लिए जाती है, रेलवे लाइन के पास मुंबई में। एक बेटे को साथ में ले लिया है, बेटा चलो हमारे साथ में। हाथ में तसला लेकर के देखिए, उस समय बाबा साहब बैरिस्टर बन चुके थे। धन्य है मेरे माता बहन भाइयों, आज बाबा साहब की पत्नी रमा मुंबई की गलियों में जा रही है, कंडा बेच रही है।
बेची बेची कर और गुजर चलाती है। बेटा को लेकर के जा रही है और कहती माता बहनों कंडे को खरीद लो, कुछ पैसे हो तो हमें दे दो। और हमारे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, उन्होंने खाना तक नहीं खाया है, हमें राशन लाना है बहन, थोड़ी सी हमारी सहायता कर दो। मुंबई की गलियों पे रमा जाती है, कंडे को बेची बेची कर और गुजर चलाती है। बेटा ले साथ में और सीधी लगाई है, इंदु बेटी घर छोड़ी, इंदु बेटी घर छोड़ी, माँ चली हर साई है। मुंबई की गलियों पे रमा जाती है, कंडे को बेची बेची कर, कंडे को बेची बेची कर और गुजर चलाती है। जा रही है माता रमाबाई कंडा बेचने के लिए, जिस समय जा रही है बच्चों का क्या लिप करेंगे और बड़ी अगावी है। आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू है, किसी विपदा आई है। आज जैसे ही मैया कंडा बेचने के लिए जा रही है, कहती है भैया हे बहनों ये कंडे को खरीद लो और मुझे पैसे की खास जरूरत है, मेरे बच्चों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, राशन पानी मुझे लाना है। इधर जिस समय मैया इधर मैया की जो बेटी थी इंदु वो बीमार थी, 5 दिन की बच्ची बीमार थी, लंबी लंबी सांसें भर रही थी। तब तक इधर एक डाकिया पहुंच जाता है। डाकिया ने जैसे ही देखा है तो तुरंत वहीं रोक लिया और कहा तुम रमाबाई हो? हाँ। अम्बेडकर आपके पति हैं? हाँ। तो ये लो, ये तुम्हारी चिट्ठी आई है। हाँ, ये चिट्ठी आई है तुम्हारे लिए। रमाबाई कहने लगी हम पढ़े लिखे तो है नहीं, जरा पढ़ के सुना दो क्या लिखा है। बिल्कुल ना पढ़ी हूं।
क्या लिखा है इसमें? बताओ क्या लिखा है? तुम अंगूठे छापे पर फारसी लिख रही है, उर्दू लिख रही है। आज रमाबाई ने जैसे पत्र को पढ़वाया है तो उस पत्र में लिखा है, रमाबाई सब लोग ठीक ठाक हैं, घर पे मेरी बेटी कैसी है? मैं जानता हूँ तुम्हारे पास पैसे नहीं है, गरीबी ज्यादा है रमा। मैं यहाँ लंदन में हूँ और मेरे पास एक पैसा नहीं है, हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, कहीं से करके मुझे थोड़े बहुत पैसे भेज दो रमा। हम कई दिनों से भूखे हैं और यहाँ विदेश में हम किसी से पैसे मांग नहीं सकते। रमाबाई मैया ने विचार किया कि मेरे पति कई दिनों से भूखे हैं, खाना तक नहीं खाया है, कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को जैसे तैसे पाल लेंगे, लेकिन अपने पिया जी के लिए पैसा भेजना चाहिए। जो मैया कंडा बेच कर जो पैसे लाई थी तुरंत अपने पति के लिए भेज दिए और घर जैसे वापस लौटी हैं तो माता रमाबाई ने देखा इंदु बेटी लंबी लंबी सांसें भरने लगी। आज जैसे ही मैया ने अपनी बेटी को गोदी में लिया है, आज वो बेटी ने दम तोड़ दी, वो बेटी नहीं बच पाई, खत्म हो गई। बाबा साहब की इकलौती बेटी इंदु खत्म हो जाती है, मैया ने तुरंत गोदी में ले लिया, रो रही है, हाय विधाता मैं क्या करूं, मेरी बेटी तो बोल नहीं रही है, मेरी बच्ची को क्या हो गया, क्या हो गया मेरी लाल। आज रो रही है माता रमाबाई। करी करी बेटी की लाज, मारने दीनो तो रोदन मचाई रे।
बुद्धियां खत्म हो जाती है। मैया ने अपनी बेटी को गोदी में बिठा कर रो रही है लिटार करके, मेरी लाल, मेरी प्राणन प्यारी बिटिया आंखें खोल, तेरे पिताजी पूछेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब दूंगी? जिस समय बाबा साहब लौट करके आएंगे, पूछेंगे रमा मेरी बेटी कहाँ है, तो हम उन्हें क्या बताएं? सभी लोग समझा रहे हैं बेटी रोना, शायद तुम्हारे नसीब में ये बेटी बदी नहीं थी इसलिए चली गई। रोना सभी लोग समझा रहे हैं। इधर गांव के कुछ लोग आते हैं और रमा से कहने लगे, हे रमा रोना, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो हमें पैसे दे दो, हम कफन खरीद लाएं, बेटी का दाह संस्कार करना है। जैसे ही लोगों की बात को सुना है तो रमाबाई मैया हाथ जोड़ के कहने लगी, हे गांव वालों, हे गांव वालों, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जो हम कफन के लिए तुम्हें पैसा दे दें। तो गांव के लोगों ने मना कर दिया, देखिए बिना कफन के हम बेटी को दफन नहीं करेंगे, हमें नया कफन चाहिए तो हम अपने हाथों से दफन करेंगे। रमाबाई मैया मना कर देती, मेरे पास एक भी पैसा नहीं, जो पैसा था हमने अपने पति के लिए भेज दिया। गांव के लोग वहां से चले जाते हैं, कहा कि देखिए जब तक तुम पैसा नहीं दोगे कफन के लिए तब तक मैं दाह संस्कार नहीं करेंगे। चले जाते हैं, अकेली रमाबाई मैया रोती रहती हैं। अपने हाथों से जा करके माता रमाबाई ने विचार किया, वो ऐसी विपत में कोई भी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। मैया को रोते रोते 2-3 दिन हो जाते हैं, बिटिया की लाश गोदी में है। माता रमाबाई ने विचार किया अब क्या होगा, तो मैया रमाबाई ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके उस बेटी के लिए लपेट लिया। लपेटने के बाद में आज दफन करने के लिए, अपने हाथों से दफन करने के लिए जा रही है। बाबा साहब के लिए पत्र नहीं भेजा कि साहब तुम्हारी बेटी खत्म हो गई, तुम चले आओ। अपने हाथों से दफन करने के लिए जा रही है, रो रही है। बना के क्यों बिगड़ा रे, बिगड़ा रे नसीबा, बना के क्यों बिगड़ा रे, बिगड़ा रे नसीबा, भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे
मेरे भैया माता रमाबाई आज अपने हाथों से इस बच्ची को दफन करने के बाद में घर वापस लौट आती है। घर में पछाड़ खा के गिर जाती हैं, रो रही हैं। मेरे बाबा साहब आएंगे, पूछेंगे कि हमारी बेटी कहाँ है, तो हम उसे क्या जवाब देंगे। मेरे भैया बेटी को मरे 2 दिन नहीं हुए, आज मैया रमाबाई का जो बेटा बड़ा बेटा था दामोदर, कई दिनों का भूखा था, परेशान था। भूख के कारण मैया को वो दामोदर बेटा वो भी लंबी लंबी सांसें भरने लगा। मैया ने अपने बेटा को तुरंत गोदी में उठा लिया। मेरे लाल क्या हुआ, तुझे क्या हुआ? कहीं पानी पिला दिए, इधर तो भूखा था बेटा कई दिनों से, बार बार ला करके पानी पिला देती है, रो रही है। आंखें खोल बेटा, आंखें खोल, सो मत जाने मेरे लाल, तुझे क्या हुआ बेटा, बेटा आंखें खोल। आज मैया का दूसरा बेटा वो भी खत्म हो जाता है। मेरे भैया ऐसी आपत्ति किसी पर न आए। बेटा भी एक बेटी खत्म हुई, बेटे को मरे 2 दिन नहीं हुए तो मैया रमाबाई का बेटा दामोदर को लंबी लंबी सांसें भरने लगा। बेटा भी खत्म हो जाता है। इस बीच में कुछ दानदाता भाइयों ने दान किया है। और 50 राष्ट्रीय मुद्राएं नथराम गरहटी की तरफ से, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं प्रवेश कुमार गरहटी की तरफ से, 100 राष्ट्रीय मुद्राएं मनसाराम पडरी की तरफ से, 100 राष्ट्रीय मुद्राएं महावीर पडरी की तरफ से, 100 राष्ट्रीय मुद्राएं वाल कृष्ण पडरी की तरफ से, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं अनिल राजवंशी गढ़ी की तरफ से, 100 राष्ट्रीय मुद्राएं डॉक्टर दयाशंकर बाबूपुर की तरफ से। दानदाता भाइयों ने जो भी दान किया है सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान बुद्ध की पावन कथा में आपने जो भी दान किया है, भगवान बुद्ध आपके भंडार भरते रहे, समाज में आपको सम्मान मिलता रहे, ऐसी कामना करती हूँ। आइए छोटा सा भजन माता बहनों के लिए कहना है। इधर एक बौद्धिस्ट परिवार से एक लड़की का जिसमें विवाह हो जाता है हिंदूवादी लड़के के साथ में।
लड़का था देवी देवताओं का पक्का पुजारी था, बौद्धिस्ट परिवार से लड़की थी। घर से नाराज होकर अपने ससुराल से जिस समय पियर पहुंची है तो अपने ससुराल की शिकायत करती हुई कहने लगी, दीदी मेरे तो भाग्य फूट गए। क्यों? क्या बताएं दीदी, लेकिन जब से मेरा जन्म हुआ है मेरे माता पिता ने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन हमारी तो किस्मत ही फूट गई, क्योंकि हमारी और जो हमारे हस्बैंड है ना उनकी बनती नहीं। क्यों? सुनो तो समझा करके कहने, जीजी मैं चाहते हैं कि मैं हमारे बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बने, और लेकिन हमारे पति देव हैं ये चाहते हैं जैसे वे घंटी बजाते रहते बैठे बैठे सब मेरे बच्चों बजाएं। मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों में बनती नहीं। सही है। अब गाना चलाता कौन सा? गाना चलाता अरे दरवाजा खुला छोड़ आई, गाना चलाता अरे दरवाजा खुला छोड़ आई, नींद के मारे दरवाजा खुला छोड़ आई। ये तो गाना चलाता और लेकिन इसकी पलट करके मैंने अपनी कलम से लिखा। क्या? बौद्धिस्ट परिवार से वो लड़की कहने लगी, जी सुनो मैं हिंदू धर्म छोड़ आई, धोखे के मारे मैं हिंदू धर्म छोड़ आई, धोखे के मारे। हाथ सभी के पास हैं, सबके पास हाथ हैं, ये वाले हाथ सबके पास है। घर तो ना रहेगा, घर पे हाथ सोए तो ना रहे, चार पाई में भूल गई हो। सबके पास हाथ हैं तो तालियां बजाएं, साथ साथ में गब्बाएं। दिखाओ पहले हाथ हैं, दिखाओ ऊपर हाथ करो। इधर से भैया आप भी मत बहने पीछे उठाए ले हाथ, उठाए ले। तुम्हारे हाथ नहीं कोई चोरी ना कर ले, तुम्हें कोई चप्पल ना चुरावेंगी, ऊपर हाथ कर ले सभी, पीछे मत बहने, कंजूसी ज्यादा ना करें। क्या बात है, ऐसे भाई होना चाहिए। बाबा साहब के लिए तत्पर बिल्कुल तैयार। अब माता बहन कितनी शर्म लगाते, हाय दैया काओगे बटे आके कंडा लेकर जाता हो, देखो चिल्ला चिल्ला के आवाज पहुंचे जाए गड़ीपुर वाला जाइए। अक्काओ को बेटा दूसरी लड़की को छोटे बच्चा को मार के वापस चले आवे तो देखो लला के संसार तक आवाज जाएगी कि तूने मेरे लौड़ा को मारा कैसे, तो उन्हें कहा तो खूब चलेंगे। ऐसा नहीं, कहा जाता है कि दिल की हस्ती बिखर गई होती और ये रूह के जख्म भर गए होते। ये जिंदगी तो बाबा तुम्हारी दी हुई है, वरना हम लोग कब की मर गए होते। धन्य है। और कहा जाता है हजारों दीप जला करके देखो सूरज जैसी रोशनी नहीं होती, हजारों दीप जला करके देखो सूरज जैसी रोशनी नहीं होती। अगर बाबा साहब जन्म लेकर के आए नहीं होते, सुधार नहीं करते, तो शायद मंच पर बैठने की रूबी की हिम्मत नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहना है जैसे अभी ताली बजाएंगे ना, ऐसी गाना पे भी ताली बजाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। कल बैठ करके याद करेंगे सहजानपुर जिला में कि हम भैया गड़ी में कार्यक्रम करके आए, माता बहनों के साथ में बैठे हुए थे। कहना है अरे मैं हिंदू धर्म छोड़ आई, भोगे के मारे मैं हिंदू धर्म छोड़ आई, आगे आगे निकले मटर चना भज रही हैं भैया लोग तो पीछे देखो बिल्कुल शांत बैठी, कोई हाथ में चोट ना लग जाए। कल रोटी कौन बनैया भैया लोगन की देखी। अच्छा
भाइयों की तो बात निराली है। माता बहनों से कहना आप ताली बजाया करो, शरीर में फुर्ती आ जाएगी। पीछे पता से छिक रहा है, आगे फूट रहा है। सभी तालियां बजा साथ साथ में गाएं। बहुत प्यारा भजन है, शायद ये भजन अच्छा नहीं है, कहना है। अरे जयकारा जयकारा जयकारा, अब तो तालियां बजाओ कम से कम। अरे जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे भीम का लगा हो तो मुझे करा। इधर से सिर्फ बहनें बोलती हैं, पीछे से आवाज बिल्कुल आती है ना, ये हाय दे सांप सूंगा बिल्कुल। चिंता हम बैठे कुछ। सभी तालियां बजा साथ साथ में गाएं। अरे जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे भीम का लगा हो तो मुझे करा। बाबा साहब की आज के आनंद की बहुत बहुत धन्यवाद। आइए वही पावन कथा इधर माता रमाबाई बेटा को लिए, मैया रमाबाई का वही बेटा खत्म हो जाता है, रो रही है। माता रमाबाई का एक बेटा एक बेटी खत्म हो जाती है, एक बेटा फिर से खत्म हो जाता है। आज मैया के 3 संतानें समाप्त हो जाती हैं। मेरे भैया मैया रो रही है। गांव के लोग आते हैं, कहते हैं हे बेटी अब कुछ पैसे अब तो दे दो, तुम्हारे बच्चे के लिए हम अपने हाथों से दफन कर दें। माता रमाबाई हाथ जोड़ लेती, मेरे पास एक पैसे नहीं, हम कहां से दें। मेरे भैया आज माता रमाबाई ने जो साड़ी आदि बची थी, उस आदि साड़ी को फाड़ करके लपेट करके आज मैया ने गोदी में लेकर के चल देती है। रो रही है मेरे लाल कि बेटा प्यारे, कि बेटा प्यारे हमारे मोसे मैया के बोल, बेटा प्यारे हमारे मोसे मैया के बोल।
मैया ने अपने बेटा को दफन कर दिया। वापस लौट आती हैं, रो रही है, घर आंगन उनका सूना सूना लगता है। एक बेटा बच्चा है जिसका नाम है राज रतन। माता रमाबाई के बिन कफन के वो बेटा, एक बेटी दफन हो गए। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में इधर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विचार किया है कि अब मुझे थोड़ा समय मिला है, मैं अपनी बेटी इंदू से मिलेंगे, मैं अपनी बिटिया को गोद में खिलाएंगे, मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते होंगे। लेकिन बाबा साहब को नहीं पता था कि मेरे बच्चे मर चुके हैं। जिस समय बाबा साहब चले, बहुत दिन में खुश हैं, बहुत मगन हैं कि मैं अपनी बिटिया को खिलाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। बाबा साहब जा रहे हैं। अब जैसे ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने घर पर पहुंची हैं, माता रमाबाई का रो रो के बुरा हाल था, पागलों की तरह बैठी थी, एक बेटा को गोदी में लिए। बाबा साहब बहुत मगन थे, मेरे घर में अपने बच्चों से मिलेंगे जाकर के। आवाज लगाने लगे, रमा, हे रमा, रामो, मुझे रामो, कि बाबा कोई साहब है नहीं घर पे। जैसे ही रमा ने गेट खोला है, जैसे ही देखा है, अरे आप हाँ रमा, आ गए? हाँ मैं आ गया। और तुम? हाँ सब ठीक है, अच्छी है। क्या रो रही हो? नहीं नहीं नहीं, हाउ आर यू? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग को क्या हुआ? कुछ नहीं। रमा तुम रो रही हो, आखिर को बताओ क्या हुआ? मैं तुम्हें क्या बताऊं बाबा साहेब, क्या बताऊं? और ये बताओ मेरे मेरे बच्चे क्या हैं? जैसे ही बाबा साहब ने बच्चों का हाल पूछा, आज मैया को ऐसा लगा कि छुरी से किसी ने तलवार मैया के पेट में घुसोड़ दी हो। रमा, आज मैया के पेट में एकदम गोला सा फूट जाता है। अपने साहिब के गले लिपट करके रोने लगी है बाबा साहिब। रमा क्यों रो रही हो? रो करके कहने लगी है, हम सियावागिन नार पिया, नाए सकी जे लाल बचाइए। हम सियावागिन नार पिया,
बगिया उजड़ गई रमा। तूने क्या किया रमा? तूने मुझे बताया नहीं रमा। मेरी बेटी हिंदू। बाबा शहर, तुम्हारी बेटी को हम नहीं बचा सके, नहीं बचा सके। मैंने बहुत प्रयास किया, कई दिनों से हम भूखे रहे। मैंने अपने बच्चों की खातिर मुंबई की गलियों में गोबर पात करके बेच करके मैंने एक एक पैसा जोड़ के रखा ताकि हम राशन पानी लेकर के आएंगे। वो पैसे मैंने साहिब तुम्हारे लिए भेज दिए। मेरे बच्चे कई दिन आके भूखे प्यासे, मैंने भी कुछ नहीं खाया। बाबा साहिब क्या बताएं? चुप हो जा रमा। तूने मुझे बताया नहीं रमा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कैसे बताती? इस दुखिया के मैं कहाँ तक रहूं? इस दुखिया के आंसू रो रो के सूख चुके हैं। मैं बर्बाद हो गया रमा, मैं बर्बाद। तुम मुझसे कहा करते थे कि रमा मेरे घर में बेटी आएगी, लेकिन उस बेटी को हम नहीं बचा सके साहिब, नहीं बचा सके। मैंने बहुत प्रयास किया, मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं। तुम्हारी बगिया को हम सही सलामत नहीं बचा पाए। ये हमारा एक बेटा बच्चा है, सिर्फ राज रतन। ये हमारा एक बेटा बच्चा है बाबा साहेब। कोई बात नहीं है रमा। आज मेरे इस समाज की खातिर मेरे तीन बच्चों को। बाबा साहब, तुम्हारी इस पढ़ाई ने मेरे तीनों बच्चों को खा लिया। इस घर में मुझे कैसी तसल्ली हो? तुम कहा करते थे कि मैं अपने बच्चों को मैं खुद पढ़ाएंगे, मेरे बच्चे ही नहीं रहे, एक मेरा बेटा बच्चा। इस मैया दुखियारी घर में कैसा समय व्यतीत करती है? इस मैया पे क्या बीत रही है? कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों को दफन कर पाएगी? रमा शांत हो जा रमा। मेरा एक बेटा राज रतन बचा है, वो दुनिया पर राज करेगा रमा। और तुझे पता नहीं है, मैं ऐसा काम करके जाऊंगा रमा, फिर एक माँ की कोख से राज रतन पैदा होंगे। ना जाने मेरे कितने बच्चे पैदा होंगे रमा। तू शांत हो जा। कोई बात आज बाबा साहब अपनी पत्नी को समझाते हुए कहने लगे, रमा मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ तुमने कितना बड़ा त्याग किया है। ऐसा त्याग, ऐसा बलिदान कोई माँ नहीं कर सकती। हमें एक बात बताओ, तुमने मुझे पत्र क्यों नहीं भेजा कि हमारे बच्चे यहाँ खत्म हो चुके हैं, मेरी बेटी ठीक नहीं है? रमा ने मैया ने जवाब दिया, साहिब मैंने इसलिए तुम्हें पत्र नहीं भेजा क्योंकि तुम पहली बात लंदन में थी, दूसरी बात तुमने हमसे वादा किया था हम इस भारत से छूत खत्म करेंगे, माता बहनों की स्थिति को सुधारेंगे और हम माता बहन को इस लायक को बनाएंगे ताकि पुरुषों के साथ में कंधा से कंधा मिला करके खड़ी हो सके। आज तुम ये सब जब कर पाते जब तुम पढ़ लिख करके कुछ बन के आते तब। बाबा साहब ने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और कहा, धन्य है रमा, धन्य है ऐसी पतिव्रता नारी जो खुद अपने हाथों से बच्चों को दफन करती रही, लेकिन इस समाज सेवा की खातिर तुमने मुझे कोई खबर नहीं भेजी। अब रोना, मेरे पास एक बेटा है, ये मेरा राज रतन बेटा, हम इसे पढ़ा लिखा करके ऐसा बनाएंगे ये दुनिया पर राज करेगा, राज। रोना रमा रोना। आज समझा रहे हैं बाबा साहब, पत्नी को समझा रहे हैं पर खुद आंसू नहीं रोक पा रही हैं।
बेटा एक है राज रतन, जिसे हम पढ़ा लिखा करके ऐसा बनाएंगे दुनिया पे राज्य करेगा राज। आज बाबा श्याम रमा को समझाने के बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत करने लगे हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने इस राज रतन बेटा को अच्छी तरह से पालने लगे हैं। बाबा साहब को जिस समय मौका मिला तो कुछ दिनों के बाद में इधर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वकालत की। वकालत करने का मौका मिला, बाबा साहब ने वकालत की। तो जिस समय बाबा साहब बैठे हैं, वकील बन जाते हैं, अब उनके पास कोई केस नहीं आता है। बाबा साहब पास जब कैसा भी केस नहीं आया, बैठे हुए हैं। इधर एक सेठ जी थे, सेठ जी जिनके बेटा को फांसी की सजा मिल गई थी। वो सेठ जी प्रत्येक वकील के पास जाते हैं, फाइल को दिखाते हैं कि देखो हमारे बेटा को बचा लो, मेरी धन दौलत ले जाओ, हमारा इकलौता बेटा है, फांसी की सजा मिल चुकी है। वकील जिसमें फाइल को देखते हैं, पलटते हैं, उस पर लिख चुकी थी फांसी की सजा। कौन बचा सकता? सब वकीलों ने मना कर दिया। तो कुछ वकील मजाक बनाते हुए, हंसी बनाते हुए कहने लगे देखो वो अंबेडकर बैठा है कोने पर, वो पढ़ के आया लंदन से, वो बचा लेगा। वो हंसने लगे। आज दुखी होकर के आज वो सेठ जी जाते हैं, भीमराव अंबेडकर के चरणों में गिर जाते, कहने लगे हे भीमराव अंबेडकर, मेरे बेटा को फांसी की सजा मिल चुकी है, मेरे लाल को बचा लो। बाबा साहब ने जैसे फाइल को देखा तो बाबा साहब ने मना कर दिया कि इस पे लिख चुकी है फांसी की सजा, इसे कौन बचा सकता है। अब सेठ जी पैर नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं जब कुछ हो जाए, मेरा इकलौता बेटा है। तो बाबा साहब को अपने बेटा की याद आ गई कि मेरा भी एक बेटा है। बाबा साहब ने तसल्ली धीर बंधाते हुए कहा कि देखो सेठ जी, तुम्हारे बेटा के प्राणों को हम बचा लेंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि बचाएं कैसे। इधर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर फाइल लेकर के प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे वही समय आ जाता है फांसी वाला दिन। तब तक इधर बाबा साहब का वो बेटा था एक राज रतन, वो भी बीमार हो जाता है। रमाबाई मैया घर में उपचार करती हैं, पर बेटा की हालत ज्यादा खराब होती जा रही है। इधर तो बाबा साहब लंदन में, बाबा साहब इधर न्यायालय में जाके केस लड़ रहे हैं और घर से खबर आ रही बाबा साहब जल्दी चलो तुम्हारा बेटा बीमार है, लंबी लंबी सांसें भर रहा है। बाबा साहब ने विचार किया है इधर यदि हम न्यायालय से घर वापस जाते हैं तो ये लोग बच्चे को फांसी दे देंगे, और यदि बच्चे को बचाएं तो उधर मेरा बेटा खत्म होने जा रहा है, अब क्या किया जाए। बाबा साहब ने कहा मैंने सेठ जी को वादा किया है, मैं इनके बच्चे के प्राण अवश्य बचाएंगे। बार बार खबर आ रही थी भीमराव अम्बेडकर जल्दी चलो तुम्हारा बेटा लंबी लंबी सांसें भर रहा है, रो रही है तुम्हारी पत्नी। और तब तक जल्लादों ने फांसी का फंदा गले में डाल दिया सेठ के पुत्र के। आज जैसे ही धीरे धीरे वही समय, घड़ी मिनट घंटा वही समय आ जाता है, जैसे ही जल्लाद रस्सी को खींचना चाहा, बाबा साहब कहते ठहर जाओ, रुक जा, तुमने इस पे लिख दी है फांसी की सजा, तुमने इस बच्चे को फांसी दे दी, इस बच्चे की मौत नहीं हो जाए। बाबा साहब ने वही पॉइंट पकड़ लिया, फांसी से तुरंत लाल को निकाल दिया कि वास्तव में मौत की सजा नहीं लिखी। आज भी किसी को मौत की सजा यदि फांसी की सजा बोली जाती है तो कोष्टक में लिख देते पहले हाथ मौत। धन्य है। इस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सेठ के पुत्र को प्राण तो बचा दिए, और जिस समय इधर प्राणों को बचाया सब लोग भाग भाग के जाते हैं, बाबा साहब से लिपट जाते हैं, साहब की दया हो, बाबा साहब की दया हो, तुमने बेटा को बचा दिया। बाबा साहब कहते हटो मुझे जाने दो, हटो मुझे घर जाने दो। भीड़ को चीरते हुए जैसे आगे बढ़े, भाग करके घर पे पहुंचे, अपने बेटा की तरफ देखा, तुरंत गोदी में ले लिया। राजरतन आंखें खोल, क्या हुआ? ऐसा लग रहा था कि वो अपने पिताजी का इंतजार करता हो। आज बाबा साहब का वो भी बेटा खत्म हो जाता है। इस भारत देश की दशा सुधारने के लिए माता रमाबाई बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को गवाया। तो जिस समय मैया रमाबाई रो के कहने लगी बाबा साहब तुम तो कहा करते थे कि हमारा बेटा राजरतन हम इसे ऐसा बनाएंगे दुनिया पे राज करेगा, राज, और मेरा बेटा ही नहीं बचा, कौन राज करेगा। धन्य है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं समझाते हुए रमा से रमा रोना,
ये दुनिया में जितनी मेरी माता बहन भाई है, ये मेरा परिवार है, उनके जितने बच्चे हैं वो मेरे ही तो बच्चे हैं ना माँ। हम ऐसा कार्य करके जाएंगे, प्रत्येक माँ की कोख से राज रत्न पैदा होगा। मेरी माता बहनें, अपने बच्चे के लिए तुम जन्म जरूर देती हो पर राज रत्न नहीं बना पाती हो, क्योंकि बाबा साहब जैसे संस्कार नहीं भर पाती हो। क्या सिखाती? लल्ला तेरी बुआ बैठी गाली दे दे, लल्ला तेरे पाप बैठे गाली दे दे, ये चीज सिखाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को पास बिठा करके अच्छे संस्कार भरना चाहिए। ये बाबा साहब का सपना था। आप बाबा साहब के बच्चे हो, बुद्धि कहने आई हो, इनकी राह पे चलिएगा। धन्य है, बहुत ही ज्यादा कष्टों का सामना किया। ये कथा आप लोगों ने श्रवण की कि किस तरह से माता रमाबाई ने त्याग किया, कितना बड़ा बलिदान दिया। और आजकल ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पत्नी थी, जिन्होंने अपने पति के लिए भेज दिया कि जाओ तुम पढ़ाई करो, घर की चिंता मत करना। आजकल नई नई शादी होकर के आ जाए और उनका पति ये कहे कि देखो मम्मी पापा कह रहे हैं हमने दिल्ली जा रहे कमन खाने के लिए, तो पता है पत्नी क्या जवाब देगी? अच्छा अभी तो 6 महीने नहीं हुए हैं शादी हुए, तुम बहुत जल्दी दिल्ली चले जाओ, हमें यहाँ अकेला छोड़ोगे? समझा करो बहुत कर्जा है, जल्दी आ जाएंगे। नहीं नहीं, तो हमें हमारे पिया छोड़ के आओ, मैं यहाँ नहीं रुकने वाली, पिया छोड़ के आओ। सबने समझा दिया जल्दी लौटाएंगे जी है वो समझा दिया, पति को तैयार कर दिया, जाओ जल्दी आ जाना। हाँ ठीक ठीक। अब जैसे बैग लेके घर से लेकर ना पाए तैयार हो रहे थे, मांग काट रहे थे, तो पत्नी कहते समझ जा रहे हैं भैया लौटने में अच्छा ना लगता, कैसी बात करके जल्दी आ जाएंगे, आ जाइयो। हाँ अब पति जैसे बैग लेके एक पैर दरवाजे के अंदर है, एक पैर बाहर है, पत्नी तुरंत हाथ पकड़, बात सुनो तुम जा रही हो, पीहर छोड़े आते तो बढ़िया रहता है, यहाँ हमें अच्छा नहीं लगे, जल्दी आ जाए, चिंता मत करो जल्दी आ जाए, फोन से बात कर लिया करेंगे। ठीक है। अब पति जैसे पहुंचे चौराहे पे जहाँ दिल्ली वाली बस मिलती है वहां पहुंच गए, तुरंत फोन लगा बैठे, हेलो कहाँ पहुंचे? अरे अब कहाँ पहुंचे? चौराहे पे खड़े, बस नहीं आई है, हमने रोटी रख दी बना के, रास्ता में खा लिया, भूख लगे तो ठीक है काट दिया, टॉले आ जाती, थोड़ी देर 20 मिनट हो ना पाए तो बस आ जाती है। और पति का एक पैर बस में है और एक पैर जमीन पर, फोन लगा दिया हमने, देख किनको फोन है और बहू को फोन, हाँ बताओ क्या बात है? पहुंच गए, एक पैर बस में एक पैर जमीन पर, अबे पहुंच गए, फोन रख दिया। है दैया, बस पहुंची कहाँ पे? अधवर पे जाके पहुंच गई, डिवाई पड़ती है, डिवाई जाकर के पहुंच गई बस, फिर फोन लगा दिया, कहाँ पहुंच गए? पहुंच गए दिल्ली। अबे कहाँ पहुंचे? अबे तो यहाँ तो कम से कम 70 किलोमीटर आगे चलना पड़ेगा तो पहुंचेंगे। खाना खा लिया? हाँ खा लिया, वहां रुकी थी ढाबा पे, हमने वहां खाना खा लिया। तो मैं पीहर भेज देते तो बढ़िया रहता। कहने का तात्पर्य है जब तक पति दिल्ली पहुंचा तब तक दुल्हनिया ने हजारों फोन कर दी, लेकिन माता रमाबाई ने, बच्चे बीमार थे, एक भी पत्र नहीं भेजा कि हमारे बच्चे यहाँ बीमार हैं तुम चले आओ। कितना बड़ा त्याग किया है। तुम्हारा एक बकरी का बच्चा खत्म हो जाए माता बहनों, रो रो के घर बद दोगी, पर तुमसे तुम्हारा एक बकरी का बच्चा दफन नहीं होगा। कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चे के लिए अपने हाथों से दफन करे? कितना बड़ा बलिदान दिया है माता रमाबाई ने। यह कथा आपने सुनी कि माता रमाबाई का त्याग। धन्य बोली भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की, आज के आनंद की। आपकी इस ग्राम गढ़ी में कथा को चलते चलते तीसरा दिन अयन की कथा का अंतिम दिन भी है। कामना करते हैं जो भी हमने आपके लिए जो भी टूटे फूटे शब्द सुनाए हैं, जहां तक बनी तहां तक मैंने आप लोगों को अच्छी तरीका से समझाने का ही मैंने प्रयास किया है। यदि हमारे किसी वादकगढ़ भाई से, यदि हमसे, मेरी छोटी बहन से अनजाने में कोई गलती हो गई है तो हम क्षमा चाहते हैं। बस हम लोग गलतियां नहीं करते हैं, गलती जानबूझ के कोई नहीं करता है, और अचानक कोई हो गई हो धोखे से तो माफी चाहते हैं। और हम लोगों की कल यहाँ से विदाई है। आप लोगों ने और हमारे भाइयों ने इस जगह को, पंडाल की जो जगह है बहुत अच्छी तरह से सजाई है। उन भैया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहनत की है।
बहुत बहुत साधुवाद साउंड वाले भैया जी को, जहां तक बना है तहां तक उन्होंने अच्छा से अच्छा, अच्छी से अच्छी आवाज बनाने का प्रयास किया है। भैया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामवासियों के लिए जिन्होंने मिलकर के 3 दिवसीय कार्यक्रम कराया है, ताकि ये हमारा समाज, हमारे लोग, हमारा ये परिवार आगे बढ़े। कथाएं इसलिए हम लोग कराते हैं और हम यही कामना करते हैं कि आपने जो कथा सुनी है, हमने पंचशील आपको समझाया है, भगवान बुद्ध के पंचशीलों को अपनाइएगा, इनके बताए हुए रास्ते पे चलिएगा। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान, तो हमारी बौद्ध धर्म की यही पहचान है। भगवान बुद्ध ऐसे एक भगवान बुद्ध थे जिन्होंने किसी भी समाज के कोई भी आए सबको एक समान ही ढाला है। धन्य है, ऐसे हमारे भगवान बुद्ध थे। कहना है चलते चलते माता बहनों